रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज V नॉट। आपसे पूछा गया है इसमें आउटपुट वोल्टेज V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। कैपेसिटेंसेस दिए गए हैं 2C C यहां पर है और ये इनपुट अप्लाई किए गए हैं 2 sin t एंड 3 sin t इन वोल्ट्स। ठीक है, आउटपुट V नॉट आपसे पूछ लिया गया है। देखिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस जब हम लिखते हैं, कैपेसिटर्स रिएक्टेंस या हम तो दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज XC व्हेन वी डिफाइंस इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर रिटन एज 1/CS। जो भी C वैल्यू का कैपेसिटर है उसका इंपीडेंस कितना होता है, 1/CS होता है। बिल्कुल, अगर हम इस सर्किट को नोटिस करें यहां पर, तो वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल, डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक इज देयर। तो दिस नोड इज एट 0 वोल्ट, देन ऑब्वियसली दैट नोड विल आल्सो बी इन द 0 वोल्ट। तो इस ब्रांच का करंट, मान लीजिए हमने माना कि करंट I1 इस ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। ओके, I1 करंट इज मूविंग इनटू दैट ब्रांच, I2 करंट इज मूविंग इनटू दिस ब्रांच, और इस ब्रांच का जो फीडबैक करंट है वो है IF मान लीजिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I फीडबैक। किसी भी सर्किट के अंदर, वेदर इट इज ऑपरेटेड बाय AC सोर्स और इट इज ऑपरेटेड बाय DC सोर्स, इट्स करंट वैल्यू कैन बी रिटन एज वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर DC है तो रेजिस्टेंस से काम चल सकता है। जी हाँ, ये हमने बोला कि ये है भाई V1 सोर्स एंड दिस इज द V2 सोर्स। सबसे पहले इस पूरे सर्किट को हमें टाइम डोमेन से स्विच करना चाहिए, किसमें, लाप्लास डोमेन में। क्लियर है, तभी हम इस कैपेसिटेंसेस जो लिखे हुए हैं हमारे पास उनको हम इंपीडेंस की तरह ट्रीट कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कन्वर्ट दिस एंटायर सर्किट ऑफ ऑप-एम्प इनटू द लाप्लास डोमेन। लेट्स कन्वर्ट दैट सर्किट इनटू द लाप्लास डोमेन। देखिए यहां से अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस प्लस, ये ग्राउंडेड है टर्मिनल इसका, ये जो ब्रांच यहां पर हमारे पास कनेक्टेड है दो कैपेसिटर्स की। तो 2C कैपेसिटर को अगर हम लाप्लास डोमेन में लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये चार्ज नहीं है, तो विल राइट दिस वन एज अ इंपीडेंस ऑफ द वैल्यू। आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट इट एज अ इंपीडेंस। ओके, या कैपेसिटर की तरह लिख दो, क्या दिक्कत है, समझ में भी आएगा। 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, CS। C is the value of capacitance, so this is 1/2CS। दूसरा जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, 2C है, तो ये भी क्या लिखा जाएगा, 1/2CS ऐसे लिखा। और यहां पर ये V1S हो जाएगा और ये V2S हो जाएगा। नेटवर्क वगैरह में आपने देखा होगा, लाप्लास डोमेन या सिग्नल सिस्टम्स में इसका स्टडी करते हैं और नेटवर्क में हम एप्लीकेशन करते हैं सर्किट्स पर लाप्लास डोमेन का। ओके, तो वहां पर आपको ये चीज आइडिया होगा किस तरह से हम किसी भी सर्किट को टाइम डोमेन से कैसे लाप्लास डोमेन में लेकर आते हैं। तो यहां पर जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं बता ही रहा हूं आपको। ऐसे समझो, इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर को हम 1/CS लिख सकते हैं जब हम सर्किट को लाप्लास डोमेन में लिखते हैं, V0S। तो यहां पर आएगा 1/CS। ओके, अब वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, नो डाउट। यहां पर दोस्तों ये नोड है 0 वोल्ट पर, ये नोड भी कितने पर है, 0 वोल्ट। वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहां का करंट एज यूजुअल हमने जो माना है ऑलरेडी I1, इस ब्रांच का करंट हमने क्या माना है, I2, और यहां पर करंट क्या जा रहा है, फीडबैक करंट IF। सो एज यूजुअल हमने लिखा है I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट, IF। अच्छा, I1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, इस नोड का वोल्टेज 0, V1 माइनस 0 अपॉन इंपीडेंस। करंट कैसे लिखते हैं, वही तरीका है, चाहे AC सर्किट हो चाहे DC हो। V1S माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/2CS प्लस यहां पे क्या आएगा देखो, V2S माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/2CS। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल है, IF करंट के। अच्छा, IF की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 1/CS। This question is to give you an proper idea of such kind of representation. अब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो तो आपको एकदम डर नहीं लगे, माय गॉड कैपेसिटर लगे क्या करना है। So just realize it, okay? कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, just try to understand the approach and on that way you may easily able to deal this question.
रीअरेंज कर लेते हैं, देखो क्या होगा। यहां पर एक चीज समझो कि ये CS दोनों में है, दोनों तरफ है 1/CS, कॉमन लेके काट पीट दें, बिल्कुल। तो ये 2 को ऊपर भेज देते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसको 2 को दोनों में इधर ऊपर भेज दिया, तो क्या हो गया 2V1S प्लस 2V2S इज इक्वल टू कितना आ गया -V0। इसमें कोई कंफ्यूजन है इतने में? करेक्ट लिखा है, ओके। ये V0 भी किसमें है? लाप्लास डोमेन में है। नाउ टेकिंग इट्स इनवर्स लाप्लास, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा देखो 2V1t प्लस 2V2t इक्वल टू -V0t। कोई भी समेशन का फॉर्म हो कहीं भी और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना हो तो हम इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर लिख सकते हैं उसे, और कोई समेशन हो लाप्लास डोमेन में उसका इनवर्स लाप्लास लिखना हो, देन वी सिंपली टेक इंडिविजुअल टर्म्स इनवर्स लाप्लास एंड सिंपली राइट देयर एडिशन। ओके, तो ये अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश इसमें नहीं है। अच्छा, V1 की वैल्यू कितनी है? 2 sin t। V2 की वैल्यू कितनी है? 3 sin t। नाउ लेट्स फाइंड द V0t, व्हाट इट विल बी -2 टाइम्स ऑफ कितना है V1 कितना है 2 sin t, 2 sin t प्लस क्या माइनस ही आएगा, माइनस पूरे में, या फिर एक होल मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 sin t, 3 sin t। रीअरेंज कर लो और फाइनल आंसर लिख दो, कितना आएगा V0t इक्वल टू आएगा यहां से -4 -6 -10 sin t in bolts, that's answer. It's a good conceptual question, okay, it's a better question.